जिस थाली में खाते हो उसी में छेद मत करो। लेकिन आज बांग्लादेश की यूनुस सरकार ठीक वही कर रही। वो देश जो सालों तक भारत की सप्लाई, भारत की सब्सिडी और भारत की दोषी पर टिका रहा, आज वही देश कह अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सुमैन है, आप देख रहे हैं सुमैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी इंडियन मीडिया बांग्लादेश के इनकार पे क्या कह रहा है। इंडियन मीडिया ने आसमान सर पे उठा लिया है। एक दफ़ा फिर बांग्लादेश के बारे में क्या कुछ कह रहा है। यहाँ पे जी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जो इंडिया की सब्सिडी पे टिका हुआ था, आज वो कह रहा है कि हम इंडिया के गुलाम नहीं हैं, हम इंडिया के नौकर नहीं हैं। यहाँ पे बांग्लादेश ने जैसे ही इंडिया के प्याज बाय करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है इंडिया के जो किसान हैं, इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं, उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है और आगे भी होने वाला है। इस चीज़ को लेके इंडिया ने बांग्लादेश को एक दफ़ा फिर बुली करना शुरू कर दिया है। वही चीज़ जो हमेशा से इंडिया करता आया है कि बांग्लादेश को नीचा और घटिया दिखाने की कोशिश। अभी आप लोगों के साथ मैं रिपोर्ट शेयर करती हूँ। इस रिपोर्ट को आप लोग आखिर तक देखें। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। लेट्स गो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद मत करो। लेकिन आज बांग्लादेश की यूनुस सरकार ठीक वही कर रही। वो देश जो सालों तक भारत की सप्लाई, भारत की सब्सिडी और भारत की दोषी पर टिका रहा, आज वही देश कह रहा है हम भारत के नौकर नहीं हैं, वी आर नॉट सर्वेंट ऑफ इंडिया। सोचिए कितनी बड़ी बात, और इसका ताजा सबूत देखिए। भारतीय प्याज खरीदने से सीधा बांग्लादेश ने इनकार कर दिया है। लेकिन इस राजनीतिक जीत का सबसे बड़ा नुकसान किसे हो रहा? भारत को नहीं, बांग्लादेश के आम लोगों को हो रहा है। दरअसल सितंबर से बांग्लादेश की यूनुस सरकार धीरे धीरे भारतीय प्याज का आयात कम कर रही थी। पहले लोग समझे शायद अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से सप्लाई कम की जा रही है, लेकिन जैसे ही भारत ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण को ठुकराया, यूनुस सरकार ने तुरंत आदेश जारी किया, भारत से प्याज का आयात बंद करो। यह सिर्फ व्यापारिक फैसला नहीं है, यह निजी राजनीतिक बदले की कार्रवाई थी। लेकिन भारत ने भी कह दिया है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण भारत कर सकता है। अब यूनुस सरकार ने भारतीय प्याज रोककर अचानक पाकिस्तान, चीन, मिस्र, तुर्की, म्यांमार और यूएई से प्याज मंगवाना शुरू कर दिया। लेकिन एक समस्या थी, भारत जैसा सस्ता और भरोसेमंद सप्लायर कोई नहीं। भारत बांग्लादेश को प्याज भेजता था लगभग 42% विदेशी सप्लाई के हिसाब से, वो भी कम कीमत पर, लगातार, बिना किसी पॉलिटिकल ड्रामा के। लेकिन चीन या पाकिस्तान दोनों खुद महंगाई से जूझ रहे देशों से बांग्लादेश के लिए सस्ती सप्लाई की उम्मीद करना बेवकूफी है। इसलिए आज हालात यह है कि जो प्याज भारत 18 से 20 रुपए किलो के हिसाब से देता था, वही प्याज अब 40 से 50 रुपए किलो में मिल रहा है बांग्लादेश। यानी दोगुनी नहीं, कई जगह तिगुनी कीमत बढ़ गई है। जैसे ही भारत का प्याज रोका गया, विदेशी सप्लायर ने मौके का फायदा उठाया और कीमतें 30 से 40% बढ़ा दी। बाजार में क्या हालत है? प्याज की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर है। रोजमर्रा का बजट बिगड़ चुका है। गरीब घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है। जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोग कह रहे हैं कि यूनुस सरकार की जिद का बोझ हम क्यों उठाए। अब यूनुस सरकार के मंत्रियों ने हाल ही में कहा कि हमें हर छोटी जरूरत के लिए भारत की ओर देखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास और भी देश हैं, हम भारत के नौकर नहीं हैं। बात सुनने में शौर्य जैसी लगती है, लेकिन हकीकत में ये राजनीतिक हट और कच्चा अहंकार है। क्योंकि सवाल यह है कि अगर आप भारत पर निर्भरता कम कर रहे हो तो भारत का प्याज रोककर वही प्याज चीन और पाकिस्तान से महंगे दामों में क्यों खरीद रहे हो? क्या ये देशहित है या सिर्फ बदले की राजनीति? जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के लोग खुलकर कहने लगे हैं कि ये फैसला देश के लिए नहीं, निजी रंजिश के लिए लिया गया है। ये सही भी है, क्योंकि आंकड़े खुद सबूत बताते हैं कि बांग्लादेश की सालाना प्याज खपत 10 से 12 लाख टन है, स्थानीय उत्पादन 6 से 7 लाख टन है, बाकी आधी जरूरत आयात से पूरी होती है, जिसमें सबसे बड़ा सप्लायर था भारत। यानी भारत को रोककर बांग्लादेश अपनी ही जनता को संकट में ढकेल रहा है। भारत को क्या नुकसान हुआ है? भारत को 1% का नुकसान नहीं हुआ है। भारत दुनिया के 10 सबसे बड़े प्याज सप्लायर देशों में है और भारत का निर्यात सिर्फ बांग्लादेश पर निर्भर नहीं है। पिछले साल भारत ने लगभग 18 लाख टन प्याज दुनिया भर में भेजा है। इनमें यूएई, वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका, कतर, ओमान, अफ्रीका और सऊदी अरब शामिल है। यानी बांग्लादेश ने अगर खरीदना भी बंद कर दिया तो सिर्फ खाई में गिरा है, भारत नहीं। भारत के किसान भी प्रभावित नहीं हुए हैं, क्योंकि भारत ने तुरंत सप्लाई दूसरे मार्केट में शिफ्ट कर दी है।
एक बात इतिहास बार बार साबित करती है कि जो देश भारत की सप्लाई छेड़ते हैं उन्हें अंत में नुकसान ही झेलना पड़ता है। अमेरिका की दवा पॉलिसी इसका ताजा उदाहरण है और आज भी सभी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूनुस सरकार का फैसला ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि महंगाई अधिक हो चुकी है, जनता गुस्से में है और पॉलिटिकल प्रेशर लगातार बन रहा है और तब सरकार को मजबूर होकर फिर से भारत के दरवाजे पर आना ही पड़ेगा। खैर, भारत विकल्प रख सकता है, पहले जैसी सप्लाई दे ताकि रिश्ते संभले, उच्च कीमतों पर सप्लाई दे ताकि भारत का नुकसान न हो, और तीसरी सबसे बड़ी बात, सख्त शर्तों पर सप्लाई दे ताकि भविष्य में राजनीति इसमें न घुसे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोस्ती से नहीं हितों से चलते हैं और आज का भारत किसी का नौकर बनकर नहीं, बराबर की शर्तों पर व्यापार कर। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे बांग्लादेश के इनकार के बाद इंडियन मीडिया बांग्लादेश के हवाले से क्या बात कर रहा है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जो कब हमेशा इंडिया पे डिपेंड करता रहा है और इंडिया की सब्सिडी पे इनका कहना है कि बांग्लादेश टिका हुआ था, और अब वही बांग्लादेश कह रहा है कि हम इंडिया के नौकर नहीं हैं। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। जिस बांग्लादेश को हमेशा से ही इंडिया ने इस्तेमाल करने की कोशिश की, अपने फ़ायदा उठाया और हर तरह से फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की, आज जब वही बांग्लादेश इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहा है तो यहाँ पे सारों से बड़ा मसला भी इंडिया को ही हो रहा है। वैसे तो हमेशा इंडिया ने बहुत सारे मौक़ों पे बांग्लादेश के साथ अपनी प्यार का इज़हार किया है और कहा है कि बांग्लादेश के लोग हमारे मित्र हैं, बांग्लादेश हमारा मित्र है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मोस्टली बांग्लादेश के हवाले से ऐसी ही बुली टाइप की बातें की जाती हैं, बुली किया जाता है बांग्लादेश को। तो एक दफ़ा फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्याज का निर्यात बांग्लादेश ने रोक दिया है और बांग्लादेश इंडिया के बजाय पाकिस्तान और नेपाल और अदर कंट्री से जो प्याज है वो हासिल कर रहा है, चाइना से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पिछले दिनों में नज़र दौड़ाएँ तो हमें नज़र आएगा कि इंडिया ने प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी उठाना पड़ी थी। 300 रुपये टका जो है वो प्याज की कीमत पहुंच गई थी, लेकिन अभी आई थिंक 100 टका है प्याज की कीमत। तो यहाँ पे लोग तो एज सच इस पे बात नहीं कर रहे, बट इंडियन मीडिया का ये कहना है कि बांग्लादेश में काफ़ी इस चीज़ को लेके बहस चल रही है और जो इसका विरोध है वो किया जा रहा है कि आखिर प्याज की कीमत इतनी क्यों बढ़ गई है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता तो इंडिया भी अपने प्याज को महंगे दामों बेचता बांग्लादेश के आगे, लेकिन अब चूँकि बांग्लादेश के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं तो बांग्लादेश ने इंडिया को छोड़ के अदर ऑप्शंस को चूज़ किया है। तो इंडिया ने एक नया नीचे बीच में से ठीक है मुद्दा खड़ा कर लिया है कि इंडिया के प्याज की कीमत कम है, इसके बावजूद बांग्लादेश बदले की जो नीति है उसके तहत जो है इंडिया से बदला ले रहा है और प्याज इंडिया की बजाय अदर कंट्री से बाय कर रहा है। वेल, आप लोग क्या कहेंगे यार, आप लोग इस चीज़ के हक़ में हैं कि इंडिया से प्याज ना लिया जाए? क्या आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि इंडिया से प्याज ले लिया जाए? आप लोगों का जो भी कहना है लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।